रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मुसलमान अल्लाह अकबर, कहीं पर सूद के नाम पर मुसलमान गुनाह में डूबा हुआ है, कहीं पर ताल्लुकात तोड़ने की बुनियाद पर, रिश्तों को तोड़ने की बुनियाद पर गुनाहों में डूबा हुआ है। बहुत सारे दीनदारों को तो मैं देखता हूं कि वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो सरों पे टोपियां भी रखते हैं, वो दाढ़ियां भी रखते हैं, लेकिन उनके भाई से उनकी बातचीत बंद है, उनकी बहन से उनकी बातचीत बंद है। घर के अंदर नफरतों का माहौल है। एक दस्तरखान पर बेटा अपने बाप के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, बहन अपने भाई के घर जाने के लिए तैयार नहीं है, भाई अपनी बहन को ईद का सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। हद तो यह है, बाप बेटों में जुदाई का माहौल है। याद रखो, सिर्फ दाढ़ी टोपी और नमाज का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तुम्हारे घरों में झूमर टंगे होते हैं, वैसे अल्लाह के अर्श पर रिश्ते झूमर की शक्ल में टंगे हुए हैं। तुम्हारे छतों की जीनत तुम्हारे झूमर है और अल्लाह के अर्श की जीनत ये रिश्तेदारियां हैं। और रिश्ते दुआ करते हैं, ए अल्लाह जो हमें जोड़े तू उसको अपनी रहमत से जोड़, और जो हमें मुनक़ते कर दे तू उसको अपनी रहमत से दूर फरमा दे। हदीस पाक में आता है, जैसे वस्तरा इंसान के बालों को मोड़ देता है, वैसे रिश्ते को तोड़ देना इंसान के ईमान का खात्मा कर देता है। आप जानते हैं, बताओ क्या रिश्तों में ये मोहब्बत है, रिश्तों में ये प्यार है, रिश्तों में ये उल्फत है? क्या मुसलमानों तक ये हदीस नहीं पहुंची कि जिसने 3 दिन तक अपने भाई से बातचीत बंद कर दी, उसके सजदे और उसकी दुआ उसके सर के ऊपर तक नहीं जाती? नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत। कितने गुनाहों में लोग डूबे हैं, बल्कि अब तो लोग गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते। पड़ोसी पड़ोसी से नफरत, भाई भाई से नफरत, हत्ता के लोग जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते उस इमाम से नफरत। हद हो गई मुनाफिकत की, हद हो गई मुनाफिकत की। नफरत नफरत, कितनी नफरत फैलाओगे? इस्लाम नफरतों का मजहब नहीं, इस्लाम मोहब्बतों का मजहब है। हम आग उगलने नहीं आए, हम प्यार की प्यार के दरिया बहाने के लिए आए। क्या तुम्हें नहीं पता, हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु जब तक मुसलमान नहीं हुए थे, मेरे आका उनको दावत देने के लिए हर दिन उनके घर जाते। और खालिद कहते हैं, जब भी अल्लाह के रसूल मेरे घर आते तो मेरा दिल कहता कल नहीं आना चाहिए। नफरत इतनी थी, कल नहीं आना चाहिए। आज उनको इतनी तकलीफ और इतने सदमे पहुंचाता, जी भर के तकलीफ देता कि अब कल नहीं आएंगे, मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो कल नहीं आएंगे। लेकिन मैं मुकम्मल जी भर के उनको तकलीफ देता, दूसरे दिन वो फिर तशरीफ लाते, दूसरे दिन उससे बढ़कर तकलीफ देता, तीसरे दिन फिर आते। इस तरह एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल मुसलसल 70 दिन तक मेरे घर आए। और फिर है ये कि जब नफरत और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरतों ने कभी नहीं जीता, जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी उम्मत को बांटे और उनमें नफरत पैदा करे, वो इंसान नहीं बल्कि शैतान की ज़ुर्रियत और शैतान की औलाद से है। हम बांट रहे हैं, बट रहे हैं, और हमें तसव्वुर ही नहीं कि हम किस गुनाह के अंदर मुब्तला हैं। हमारा मसलक तो मोहब्बतों का है। रिवायतों में आता है, एक दिन हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास उनका एक मुरीद आया और आने के बाद कहने लगा, हुजूर मैं लोहार हूं, लोहार, और लोहे का काम करता हूं, तो मैंने सोचा अपने पीर को तोहफा दूं। तो दिल में ख्याल आया, पीर को तोहफा दूं तो क्या दूं, गरीब आदमी हूं, सोचा लोहार हूं, जो औजार बनाता हूं उसी में से एक चीज पीर को तोहफा दूं। हजरत आपके लिए खूबसूरत कैंची बना करके लाया हूं, तोहफे में पेश करना चाहता हूं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने मुस्कुराया और मुस्कुरा करके फरमाया, बेटा हम सूफी लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, तोहफे का कभी इनकार नहीं करते, लेकिन तुझसे गुजारिश है, तोहफा ही देना चाहता है, कैंची न देना।
मुझे सुई ला करके दे। उसने सुई बनाई, पीर को ला कर दे दी। फरमाया बेटा हम कैंची वाले लोग नहीं हैं, हम सुई वाले लोग हैं, इसलिए कि कैंची एक को दो कर देती है, कैंची एक को दो कर देती है और सुई दो को एक कर देता है। तो हम एक को दो करने वाले नहीं, हम दो को एक करने के लिए आए हैं। हो सके दिलों के जोड़ने का काम करो, नफरतों का काम मत करो। आज कोई मियाँ को बीवी से लड़ाता है, बीवी को मियाँ से लड़ाता है, भाई को भाई से लड़ाता है। नहीं, हम लड़ाने के लिए नहीं आए। आपस में मोहब्बत रखो, लेकिन मोहब्बत की एक हद है। मोहब्बत उसी से करो जो आमिना के लाल से मोहब्बत करता है, और जो आमिना के लाल से दुश्मनी करे उसके लिए हमारा ऐलान है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। तो गुनाह है और अल्लाह की गैरत बड़ी गैरत, इसलिए उसकी गैरत से बचो, उसकी खुफिया तदबीर से बचो। आज मुस्लिम उम्मा जो तबाही के दहाने पर पहुंच रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह नित नए अंदाज से गुनाह है। जरा देखो तो सही हम कैसे कैसे गुनाहों में मुब्तला है। किन किन गुनाहों का तस्करा किया जाए, बिलखुसूस नौजवान, हमारी कौम के जवान और बिलखुसूस हिंदुस्तान के जवान, इसलिए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 60 से ज्यादा फीसद जवानों की तादाद है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तन्हा हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसमें 60% से ज्यादा जवान बसते हैं। यानी यहां अधेड़ और बूढ़ों की तादाद कम है, बच्चों की तादाद कम है, यहां जवान ही जवान है। और आज 60% से ज्यादा जवान है, तो कई सदियों तक यहां अब सिर्फ जवानों ही की अक्सरियत रहेगी। और फिर चूंकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दूसरी बड़ी अक्सरियत मुसलमान है, तो मुसलमान भी यहां का पूरी दुनिया से ज्यादा जवानी में ज्यादा है। सबसे ज्यादा जवान मुसलमानों में कहीं बसते हैं तो वो सरजमीन हिंदुस्तान पर बसते हैं। लेकिन अफसोस, जवान किसी कौम का सरमाया होता है, जवान किसी कौम का मुस्तकबिल होता है। जिस कौम का जवान संवर जाए, सुधर जाए, मुत्तकी परहेजगार हो जाए, उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है। और जिस कौम का जवान आवारा हो जाए, जिस कौम का जवान बिगड़ जाए, जिस कौम का जवान अय्याशी करने लगे, जिस कौम का जवान बुराई करने लगे, जिस कौम का जवान नशे में डूब जाए, जिस कौम का जवान लड़कियों की नाजायज मोहब्बत में डूब जाए, फिर उस कौम को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कौम का जवान, कौम का सरमाया दौलत नहीं, कौम का सरमाया बिल्डिंगें नहीं, कौम का सरमाया मालदार नहीं, कौम का सरमाया जवान होता है, जवान। और जवानों को चाहिए कि वो गुनाहों से हिजरत करके अल्लाह की तरफ बढ़े, रब की तरफ बढ़े। इसलिए कि गुनाहों में लज्जत तो मिल सकती है, गुनाहों में लज्जत तो मिल सकती है, गुनाहों में इज्जत नहीं मिल सकती। पूरी दुनिया में ठुकराए जाने वाली कौम, पूरी दुनिया के अंदर मारी जाने वाली कौम, पूरी दुनिया में सताई जाने वाली कौम, कभी सोचा, कभी गौर किया कि गुनाह ने हमें कहां तक पहुंचाया। एक दिन वो था, मुसलमान किसी जमीन पर चला जाता, लोग उसके सामने अपनी पलकों को, अपने दिलों को बिछा दिया करते थे। आज अगर ट्रेन में कोई हमें देखता है तो उसकी आंखें फटने लगती, बस में कोई देखता है उसकी आंखें फटने लगती है। लोग मुल्कों से निकालने की बातें कर रहे हैं, लोग मुहाजिर बनाने की बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूं गुनाहों से हिजरत कर लो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक दिन महज चश्मे तसव्वुर से शहद की मक्खी की जिंदगी का जायजा लिया। मैंने सोचा ये मक्खी शहद की, इसके अंदर कोई सुलह और अमन नहीं मुझे नजर आता। ये इतनी खतरनाक है, डंक मारती है तो पूरा के पूरा डंक अंदर छोड़कर जाती है। और इससे ज्यादा अमन पसंद मक्खी मोहल्ले की मक्खी है, बेचारी कभी डंक ही नहीं मारती, बस चलती फिरती है, डंक नहीं मारती। वो बहुत सुलह पसंद है मोहल्ले की मक्खी। और ये तेज व तर्रार है, जंगजू है शहद की मक्खी।
मगर लोग फिर भी मोहल्ले की मक्खी को मारते हैं और शहद की मक्खी को फार्म डालकर पालते हैं। फर्क क्या है दोनों में? तो मुझे यह बात नजर आई, मोहल्ले की मक्खी गंदगी पर बैठती है इसलिए मारी जाती है। शहद की मक्खी जंगजू होने के बाद भी गंदगी पे कभी नहीं बैठती, हमेशा फूलों पर बैठती है इसलिए पाली जाती है। शहद की मक्खी दर्द दे रही है, कितनी भी मीठी बोली बोलो मारे जाओगे, कितनी भी सुलह कुल्लियत की बात करो पीटे जाओगे, कितनी भी इत्तेहाद की बात करो तबाह बर्बाद किए जाओगे। काफिर मक्खी आखिर करना क्या पड़ेगा? तो कहा गुनाह की गंदगी पे बैठना छोड़ दे, नेकियों की खुशबू पे बैठना शुरू कर। जैसे मैं पाली जा रही हूं वैसे दुनिया तुझे पालने पर मजबूर हो।